जोकर। ये बात 1940 की है। एडिनब्रा नामक जगह 5 दोस्त एक साथ रहा करते थे। एरिक, सैंड्रा, सुजैन, नेथन और साइरिल। ये सभी एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। अचानक उस शहर से कुछ बच्चे गायब होने लगते हैं। एक दिन खूब बारिश हो रही होती है और नेथन शाम को ग्रुप के अपने दोस्तों से मिलने के लिए साइकिल पर निकलता है। बारिश और भी तेज हो जाती है और नेथन की साइकिल की चेन उतर जाती है। वो उसको ठीक करने के लिए नीचे उतरता है, तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है। नेथन, मेरे पास आओ। ये आवाज किसकी है? नेथन अपने आप को रोक नहीं पाता और देखता है कि आवाज छोटी सी गुफा से आ रही है। नेथन गुफा में घुस जाता है। अंदर उसको एक बहुत ही अजीब सा जोकर नुमा इंसान दिखाई देता है, जिसकी स्माइल बहुत ही अजीब होती है और आंखों से खून की बूंदें टपक रही होती है। वो अजीब तरह से हंसने लगता है। उसके गालों पर लंबा सा कट का निशान भी बना होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी राक्षस ने ही जोकर के कपड़े पहन लिए हों। नेथन वहाँ से भागने ही लगता है कि जोकर उसको तेजी से पकड़ लेता है। भागेगा किधर? पूरे 27 साल बाद मैं वापस लौटा हूँ। जोकर जैसे ही मुंह खोलता है, उसके दांत बड़े हो जाते हैं। वो नेथन का एक हाथ दबोच लेता है और उसे गुफा के अंदर घसीट लेता है। नेथन का एक हाथ कट जाता है और वो जोर जोर से रो रहा होता है। इस घटना को बहुत दिन गुजर चुके होते हैं। सब नेथन को बहुत मिस करते हैं और हमेशा उदास रहने लगते हैं। काफी दिनों तक नेथन लौटकर नहीं आता। उसके घर वाले भी पुलिस को शिकायत कर देते हैं। वहीं पूरा ग्रुप भी अब टूट चुका होता है। बहुत दिन बीत जाते हैं मगर पुलिस कुछ भी नहीं पता लगा पाती। हमें पता लगाना होगा कि आखिर नेथन गायब होकर गया कहाँ। तभी कुछ दिनों बाद उस ग्रुप से सैंड्रा भी गायब हो जाती है। अब सब बच्चे बहुत ही घबरा जाते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे उनके ग्रुप से बच्चे गायब हो रहे हैं। तभी कुछ दिनों बाद उनके ग्रुप को मार्टिन ज्वाइन करता है और वो सबको एक दिन एक साथ क्लब बुलाता है। हमको यहाँ क्यों बुलाया तुमने? मुझे लगता है मैं तुम सबकी हेल्प कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया। मैंने एक रहस्यमयी क्लाउन के बारे में रिसर्च की है और मुझे शक है कि सैंड्रा और नेथन को उसी ने गायब किया है। क्लाउन? कौन सा क्लाउन? मैं एक बहुत बड़े पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट जॉर्ज को जानता हूँ। वो हमें शायद पूरी तरह से बता पाएंगे कि सच में हो क्या रहा है। और फिर सभी लोग मार्टिन के साथ जॉर्ज से मिलने आ जाते हैं। वो उनको कब्रिस्तान में मिलने के लिए बुलाता है। सब बच्चे बहुत ही डरे हुए होते हैं। वहाँ बहुत ही अजीब तेज हवाएं चल रही होती हैं। खूब सारे पत्ते उड़ रहे होते हैं और अचानक एक सफेद साया उड़ता हुआ आता है और सुजैन बहुत ही तेजी से चिल्लाती है। डर गए? डर गए? डरना ही तो नहीं है तुम सबको, हम समझे नहीं। कि तुम्हारा डर ही तुमको मार डालेगा। जैसे सैंड्रा और नाथन को उनका डर ही पकड़ के ले गया। हम कुछ समझे नहीं। जरूर उनको क्लाउन ने पकड़ा है। वो बहुत ही ताकतवर है। वो हर 27 साल बाद लौट कर आता है और वापस खूब सारे बच्चों को खाकर अपनी ताकत बढ़ाता है। जब वो सारी शक्तियां वापस पा लेता है तब वो सोने के लिए चला जाता है। बहुत खतरनाक है वो। हजारों सालों से वो लगातार हर 27 साल के बाद लौट आता है। सबसे पहले तुम सब अपने डर पर काबू पाओ। वो सबको डर से जीतता है। वो उसी चीज का रूप धारण करता है जिसका सामने वाले को डर लगे। जैसे नाथन के सामने उसने लंबे दांत वाले आदमी का रूप धरा और सैंड्रा के टाइम पर कुत्ते जैसे चेहरे का, क्योंकि उसको कुत्तों से डर लगता है। अगर अपने दोस्तों को सच में वापस लाना चाहते हो तो अगली अमावस्या की रात से पहले बचा लेना, क्योंकि उसके बाद वो शायद वापस लौट जाए और 27 साल बाद ही लौटे। नहीं, हम अपने दोस्तों को बचा लेंगे, कुछ नहीं होने देंगे उनको।
एरिक अपने ग्रुप के सब दोस्तों के साथ शहर के बाहर वाली गुफा की तरफ बढ़ जाते हैं। गुफा में घुसते ही अचानक से दरवाजे पर एक बहुत बड़ा पत्थर आकर लग जाता है और गुफा अपने आप बंद हो जाती है। नहीं, चारों तरफ अंधेरा हो गया। मुझे अंधेरे से डर लगता है। डरना नहीं है सुजैन, कुछ नहीं होगा तुमको, बिल्कुल मत डरना अंधेरे से। तभी जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है और अचानक दूर से सैंड्रा भागती हुई आती है। सैंड्रा, तुम? हाँ, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? भाग जाओ, वो हम सबको मार देगा। मगर नेथन कहाँ है? उसने नेथन के हाथ काट दिए हैं। वो नीचे तहखाने में है, मगर वो नहीं बचेगा। मैं भी नहीं बचूंगी। बस तुम सब भाग जाओ। कैसी बातें कर रही हो तुम सैंड्रा? हम सब तुमको और नेथन को बचाने के लिए आए हैं। सैंड्रा डरो मत, बस हमको तहखाने तक जाने का रास्ता बताओ। और सब सैंड्रा का पीछा करते हुए तहखाने में घुस जाते हैं। अचानक से पूरे तहखाने का रंग लाल हो जाता है और तेज हंसने की आवाज आने लगती है। वो आ गया। मैंने कहा था ना तुम सबको, चले जाओ यहाँ से, वरना वो हम सबको ही मार देगा। चिंता मत करो। अरे वो रूप बदल कर आता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब किसको पकड़ ले। तभी अचानक क्लाउन भी वहाँ मार्टिन के पापा का रूप बनाकर आ जाता है। पापा, आप? वो तुम्हारे पापा नहीं है, वो क्लाउन ही है। मैंने कहा ना, वो हर उस इंसान का रूप बना के आता है जिससे आप डरते हो, मगर तुम डरना मत। अचानक क्लाउन आगे आकर सैंड्रा का हाथ पकड़ लेता है और हवा में ऊपर उड़ जाता है। छोड़ दो मेरी दोस्त को। अभी तो मैं तुम सबको भी पकड़ूंगा। ये सब बोलते बोलते क्लाउन अचानक बिल्ली का रूप बना लेता है, क्योंकि एरिक को बिल्ली से डर लगता है। नहीं नहीं, हट जाओ तुम, हट जाओ तुम। डरना नहीं है एरिक। मुझसे लड़ लोगे? रुको, तुमको अभी बताता हूँ। बार बार वो अलग अलग रूप बदलता है और सब उससे डरने लग जाते हैं और वो अपने मुंह से आग भी उगलने लगता है, मगर बच्चे अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, जिसकी वजह से क्लाउन की ताकत थोड़ी कम होने लगती है। तभी वहाँ पर नेथन भी दौड़ा दौड़ा आता है। उसका एक हाथ कटा हुआ देखकर बाकी सब बच्चे डर जाते हैं। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम सबका यही हाल कर दूंगा। मगर क्लाउन की शक्तियाँ बहुत ही तेजी से कम होने लगती है, क्योंकि उससे कोई भी नहीं डर रहा होता है। मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, और जाने दूंगा अगर तुम नेथन को मेरे पास छोड़ दो। सब बच्चे जाने से मना कर देते हैं और धीरे धीरे क्लाउन की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्लाउन की शक्तियाँ कम होने लगती हैं और वो धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगता है और एक दलदल में समाने लगता है। छोड़ो मुझे, चले जाओ। मगर धीरे धीरे वो पूरी तरह से मिट्टी में समा जाता है और खत्म हो जाता है। सब बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। ये कहानी है 1987 की। लंदन में चार्ल्स लिंकन अपनी बहन के बच्चों के साथ रहते थे। चार्ल्स लंदन की सरकार के लिए काम करते थे और कुछ ही दिनों पहले वो अपने नए घर में रहने आए थे, जिसका नाम था ब्लाय मैनर। चार्ल्स की बहन लूसी और उसके पति हार्बर की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। उनके दोनों बच्चे एलिस और आइजैक चार्ल्स के ही पास रहते थे। चार्ल्स जब काम से बाहर जाया करते तो एलिस और आइजैक को कभी कभी अकेले रहना पड़ता। उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसका जिक्र वो और किसी से नहीं कर पा रहे थे। रात में वो दोनों अपने कमरे में सो रहे थे कि तभी उनके कमरे में एक काला साया आया और उन्हें देखने लगा। एलिस की आंख खुली तो उसने देखा कि एक काला साया उसे देख रहा है। वो डर से चादर के अंदर छुप गई और कांपने लगी।
अगले दिन एलिस और आइजैक चार्ल्स के पास गए और उसे पिकनिक चलने की जिद करने लगे। अंकल चार्ल्स, आज हम पिकनिक पर चलें? बहुत मजा आएगा। एलिस, आज तो मुझे बहुत काम है, फिर कभी ले जाऊंगा, प्रॉमिस। एलिस और आइजैक परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आप हमेशा ऐसा ही कहते हो, हमें कहीं भी घुमाने नहीं ले जाते, हम पूरा दिन बोर हो जाते हैं। मेरी बात समझो बच्चों। नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना और ना ही आपसे कोई बात करनी है। एलिस और आइजैक चार्ल्स से नाराज होकर अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाकर वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। दी, हम इस घर से कब दूर जाएंगे? मुझे नहीं रहना इस घर में। मुझे भी नहीं रहना आइजैक। हम अंकल चार्ल्स को सब कुछ बता देंगे। ठीक है आइजैक। चार्ल्स बच्चों के लिए परेशान था। वो बच्चों को समय नहीं दे पा रहा था। उसने इस बात का एक हल निकाला। एक दिन चार्ल्स के साथ एक लड़की घर पर आई जिसका नाम था ग्रेस। चार्ल्स ने एलिस और आइजैक को अपने पास बुलाया। ये कौन है अंकल चार्ल्स? एलिस, इज़ाक, ये ग्रेस हैं और ये आज से तुम लोगों का ख्याल रखेंगी। तुम दोनों की दोस्त बनने आई हैं। हेलो बोलो चलो ग्रेस को। एलिस और आइजैक ने एक दूसरे को देखा और खुश हो गए। उन्होंने राहत की सांस ली और ग्रेस का स्वागत किया। हेलो ग्रेस। हेलो एलिस, हेलो आइजैक, आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ग्रेस, मैं इन दोनों को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये दोनों कभी बोर ना हो। आप चिंता मत कीजिए चार्ल्स, मैं इन दोनों का बहुत ख्याल रखूंगी। चलो बच्चों, ग्रेस को अपना घर दिखाओ। आओ ग्रेस, हमारा घर बहुत बड़ा है, तुम हमारा हाथ पकड़ लो, नहीं तो खो जाओगी। अगले दिन ग्रेस आइजैक और एलिस के साथ रूम में खेल रही थी। एलिस ने ग्रेस को एक गुड़िया दी जिसे वो मेसी कहकर बुलाती थी। ये गुड़िया तो बहुत सुंदर है। हाँ, लेकिन धीरे बोलो वरना वो सुन लेगी। ग्रेस को ये बात कुछ अजीब लगी। कौन सुन लेगी? वो ही जिसकी वजह से हम दोनों यहाँ नहीं रहना चाहते थे, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ग्रेस को एलिस और आइजैक की बातें समझ नहीं आ रही थी। तुम दोनों क्या कह रहे हो? एलिस और आइजैक ने एक दूसरे की तरफ डरते हुए देखा और फिर अपनी बाहें आगे करके ग्रेस को अपना हाथ दिखाने लगे। ग्रेस ने देखा कि दोनों की कलाई पर चोट के निशान बने हैं। ये किसने किया तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। हम जब से यहाँ आए हैं तब से वो रोज हमारे कमरे में आकर हमें तंग करती है। उसका नाम क्या है? है ना मैथ्यू, उसने कहा कि ये घर उसका है। वो भी यहाँ पर बच्चों का ख्याल रखने आई थी, लेकिन उस पर चोरी का इल्जाम लग गया था। जो चोरी उसने नहीं की थी उसको बहुत मारा गया और वो मर गई। तब से वो इसी घर में घूमती है। आपको पता है वो अभी भी इसी घर में है। ग्रेस बच्चों के सामने बैठकर उनकी बात सुन रही थी कि तभी उसके पीछे एक आत्मा उल्टी होकर चलती हुई आ रही थी। और अभी वो कहाँ है? आपके पीछे। ग्रेस ने डरते हुए पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने जैसे ही बच्चों की तरफ देखा, वो आत्मा उसके सामने बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, बाल बिखरे हुए, आंखें सफेद। ग्रेस उसे देखकर चीख उठी। वो आत्मा ग्रेस के अंदर आ गई। ग्रेस की आंखें अब सफेद हो गई थी। एलिस और आइजैक डरते हुए पीछे हट गए। अब ग्रेस हवा में उड़ने लगी थी। हैना उसके शरीर से बाहर निकल गई और ग्रेस जमीन पे गिर गई। ग्रेस, तुम ठीक तो हो ना? ग्रेस के कंधे और चेहरे पर चोट लगी थी। कुछ ही देर में जब चार्ल्स घर में आया तो उसने देखा कि ग्रेस को चोट लगी हुई है। मिसेस ग्रेस, ये क्या हुआ आपको? ये सब हैना ने किया है अंकल चार्ल्स। हैना? कौन हैना? चार्ल्स ने जैसे ही हैना का नाम लिया, घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं। वो आ गई अंकल चार्ल्स, अब वो हम सबको मार डालेगी।
हमें इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए। बच्चों, ये तुम क्या कह रहे हो? बच्चे ठीक कह रहे हैं मिस्टर चार्ल्स, इस घर में रहना ठीक नहीं है। मुझ पर भी हैना ने हमला किया है। हैना एक बुरी आत्मा है, उसने बच्चों को भी बहुत परेशान किया है। ग्रेस ने बच्चों की कलाई चार्ल्स को दिखाई। चार्ल्स ने चोट के निशान देखे और वो गुस्से से दिल मिला उठा। ये क्या हुआ मेरे बच्चों के साथ? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे बच्चों का ये हाल किया। अभी कुछ भी करना ठीक नहीं होगा चार्ल्स, हमें इस घर से जल्द ही निकलना चाहिए। चलो इस घर से जल्दी। ठीक है, चलो। सब दरवाजे की तरफ भागने लगे कि तभी हैना दीवार से उतरती हुई उनके पास आ गई। एलिस और आइजैक हैना की आत्मा को देख बुरी तरह डर गए और रोने लगे। ग्रेस ने बच्चों को गले लगा लिया। तुम सबको मैंने कहा था यहाँ से चले जाओ, फिर मेरे घर में क्या कर रहे हो तुम सब? हैना गुस्से से चिल्लाती है और घर के सारे कांच टूट जाते हैं। ग्रेस, बच्चों को लेकर भागो यहाँ से जल्दी। लेकिन आप इस आत्मा का सामना नहीं कर पाएंगे चार्ल्स। मेरी चिंता मत करो, जाओ यहाँ से जल्दी। ग्रेस बच्चों के साथ भागते हुए दरवाजे तक आ गई। चार्ल्स हैना की तरफ बढ़ने लगा। उसने एक लैंप उठाया और हैना की तरफ फेंक दिया। हैना ने उस लैंप को अपने हाथ से रोका और चार्ल्स की तरफ वापस फेंका। लैंप चार्ल्स के पेट पर लगा और चार्ल्स जमीन पर गिर गया। उसके पेट से खून आने लगा था। अंकल चार्ल्स! बच्चों, तुम जाओ यहाँ से। ग्रेस, बच्चों को लेकर जाओ। चार्ल्स जैसे ही खड़ा हुआ, हैना उसके सामने उड़कर आई और उसे गर्दन से उठा लिया। ये घर मेरा है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ग्रेस और दोनों बच्चे घर से बाहर आ गए और घर की तरफ देखने लगे। हैना ने चार्ल्स को हवा में उठा लिया था। चार्ल्स की दम घुटने से मौत हो गई। ग्रेस दोनों बच्चों को अपने साथ ले गई और उनका ख्याल रखने लगी। इस हादसे के बाद ब्लाय मैनर घर में आज तक कोई रहने नहीं आया और वो घर हॉन्टेड हो गया। द लॉक नेस मॉन्स्टर। ये कहानी है 1940 की। स्कॉटिश हाईलैंड नाम के शहर में टोबी अपने पूरे परिवार के साथ रहने आया था। उसका घर लॉक नेस झील से कुछ ही दूरी पर था। लॉक नेस एक बड़ी ही सुंदर झील थी। उस झील को देखने दुनिया भर से लोग आया करते थे। सामान शिफ्ट करते वक्त टोबी अपनी पत्नी डेजा के पास आया और उसे समझाने लगा। देखो डेजा, ये सच है कि शहर बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसके बारे में हम अभी नहीं जानते। ये कैसी बात कर रहे हो तुम टोबी? मैंने सुना है कि यहाँ से कुछ ही दूर लॉक नेस नाम की एक झील है। कहते हैं वो बड़ी ही सुंदर झील है, लेकिन उस झील में नेसी नाम का एक भयानक राक्षस रहता है। डेजा ये सुनकर हंस पड़ी और अपने काम करने में लग गई। क्या तुम भी? अरे तुम्हें पता भी है कि वो झील कितनी सुंदर है? न जाने कहां कहां से लोग उस झील को देखने आते हैं। कितना खूबसूरत नजारा दिखता है इस झील का। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता डेजा। वो राक्षस उसी झील में रहता है। जो भी लोग उसे देखने आते हैं वो दूर से ही देखते हैं और उस झील के पास कोई भी नहीं जाता। उस हादसे के बाद तो खास करके सब दूर ही रहते हैं। हादसा? कौन सा हादसा? आज से 20 साल पहले एक मुसाफिर इस शहर में आया था। वो लॉक नेस झील के पास गया और अपनी थकान दूर करने के लिए पानी से मुंह धोने लगा। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक लंबी गर्दन वाला राक्षस झील से निकला और उसे जिंदा निकल गया। बस तभी से उस झील को सब दूर से ही देखते हैं। लेकिन ये राक्षस उस झील में आया कैसे? ये बात काफी साल पुरानी है। कहते हैं कि जब से झील बनी है तब से वो राक्षस उसी झील में रहता है। वो कई साल तक सोया रहा। 20 साल पहले उसकी आंख खुली तो उसने अपना शिकार किया और फिर सो गया। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी कि हम में से कोई भी झील की तरफ न जाए। एक दिन डेजा किचन में काम कर रही थी। केविन भागता हुआ किचन में आया और उसके सामने उदास खड़ा हो गया। क्या हुआ केविन? मम्मी, अब मेरा मन नहीं लग रहा है। क्यों केविन? मम्मी, यहाँ मेरा एक भी दोस्त नहीं है। मैं किसके साथ खेलूं? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। बस इतनी सी बात।
तुम एक काम करो, बाहर मैदान में जाओ और जो बच्चे खेल रहे हैं उनसे दोस्ती कर लो। ठीक है मम्मी, गुड आइडिया। अपना ख्याल रखना और याद रखना, झील के पास नहीं जाना, समझे? ठीक है मम्मी, समझ गया। मैदान में हैरी, रेचल और मिशेल खेल रहे थे। केविन उनके पास आया और उन्हें खेलता देख वहाँ खड़ा हो गया। हैरी की नजर केविन पर पड़ी। वो उसके पास आया और उससे बात करने लगा। हाय, मेरा नाम हैरी है। तुम इस जगह में नए आए हो ना? हाँ, मेरा नाम केविन है। मम्मी पापा और मैं पिछले हफ्ते ही यहाँ आए हैं। क्या मैं तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? ये भी कोई पूछने वाली बात है। हैरी ने रेचल और मिशेल को बुलाया और केविन की उनसे पहचान कराने लगा। कुछ ही दिनों में वे चारों अच्छे दोस्त बन गए। वे दिन भर साथ ही घूमते फिरते और साथ ही खेलते थे। एक दिन केविन शांत बैठा था कि तभी उसके पास हैरी आया और उसने देखा कि केविन शांत बैठा हुआ है। क्या हुआ केविन, तुम इतना शांत क्यों बैठे हो? मैंने सुना है कि यहाँ से कुछ दूर लोकनेस नाम की एक झील है। ये बहुत ही सुंदर है। लॉकनेस नाम सुनते ही हैरी डर गया। तुम्हें तुम्हारे घर में किसी ने समझाया नहीं है कि उस झील के पास जाना हम बच्चों को मना है? लेकिन क्यों? उस झील में एक लंबी गर्दन वाला नेसी नाम का राक्षस रहता है। लेकिन और लोग भी तो देखने जाते हैं ना, फिर हम क्यों नहीं? जो लोग उस झील को देखने जाते हैं वे सब दूर से उसे देखते हैं। हम बच्चों को उस झील को दूर से देखने की भी इजाजत नहीं है। प्लीज हैरी, हम अब बच्चे नहीं रहे। दूर से तो हम भी झील को देख सकते हैं ना। चलो ना, चलते हैं। लेकिन अगर किसी को भी पता चला तो? किसी को पता नहीं चलेगा। हम छुपकर उस झील को देखने जाएंगे। ठीक है, तो फिर कल शाम को चलते हैं। शाम को कोई पर्यटक भी वहाँ नहीं जाता और हम दूर से उस झील को आराम से देख पाएंगे। केविन और हैरी झील को देखने के लिए निकल पड़े। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ उस झील को देखने के लिए। जब से पैदा हुआ हूँ बस नाम ही सुना है झील का। आज तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी हैरी। केविन और हैरी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और झील की तरफ बढ़ने लगे। शाम हो चुकी थी और वे दोनों लोग भी झील के पास पहुंच चुके थे। केविन और हैरी झील की तरफ देखने लगे। उन्होंने आज तक इतना सुंदर नजारा नहीं देखा था। झील और आसपास का नजारा दूर से ही बड़ा सुंदर दिख रहा था। हैरी और केविन कुछ देर झील को देखते रहे। कुछ देर बाद हैरी ने केविन से वापस चलने के लिए कहा। चलो केविन, काफी देर हो गई है, अब वापस चलते हैं। कुछ देर और रुकते हैं ना? नहीं केविन, अब हमें चलना चाहिए। हम झूठ बोलकर यहाँ आए हुए हैं। चलो। हैरी वापस मुड़कर चलने लगा कि तभी उसे भागने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो केविन झील की तरफ भाग रहा था। हैरी उसे रोकने लगा। केविन, ये तुम क्या कर रहे हो? वहाँ मत जाओ प्लीज। केविन झील के नजदीक जाने लगा। उसके पैरों की आहट से झील के अंदर एक बड़ी सी आंख खुली और लाल हो गई। केविन झील के करीब जाकर खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा। इतना सुंदर नजारा है, पास से तो ये झील किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। केविन पीछे मुड़ा और हैरी को अपने पास बुलाने के लिए आवाज लगाने लगा। हैरी, तुम भी आ जाओ ना यहाँ। कोई राक्षस नहीं है, ये सब अफवाह है। देखो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हैरी घबराता हुआ केविन को देख ही रहा होता है कि केविन के पीछे एक बड़ी सी लंबी गर्दन वाला राक्षस खड़ा हो गया। वो राक्षस इतना बड़ा और भयानक दिख रहा था कि हैरी के होश ही उड़ गए। केविन ने डरते हुए पीछे देखा तो वो बुरी तरह कांप उठा। नेसी राक्षस उसके मुंह के सामने दहाड़ने लगा। उसकी आंखें लाल थी और बड़े बड़े कान थे। केविन भागने लगा। तभी राक्षस ने उसकी टांग को अपने नुकीले दांतों से पकड़ लिया। हैरी भागता हुआ डेजा और टोबी के पास पहुंचा। क्या हुआ हैरी, इतना घबराए हुए क्यों हो? वो झील वाला राक्षस वापस आ गया है। केविन उसी झील के पास है। वो केविन को मार डालेगा। हैरी ये कहकर रोने लगा। टोबी और डेजा घबराते हुए झील की तरफ भागने लगे। वे सब झील के पास आए। उनके साथ अन्य लोग भी झील के पास पहुँचे।
राक्षस ने अपने मुंह में केविन को दबाया हुआ था और गुस्से में अपनी गर्दन को हिला रहा था। सभी उस राक्षस को देखकर बुरी तरह डर गए। बचाओ बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ। केविन, कुछ करो टोबी, वो हमारे बच्चे को मार डालेगा। टोबी एक लकड़ी लेकर राक्षस की तरफ भागने लगा। नेसी राक्षस ने अपनी लंबी गर्दन से टोबी को धक्का दिया और वो हवा में उछलकर मैदान में गिर गया। ये देखकर सभी डर गए और पीछे हटकर वहाँ से भागने लगे। राक्षस और तेज दहाड़ने लगा। केविन को वो जिंदा ही अपने मुंह में अंदर निकलने लगा और धीरे धीरे झील के अंदर समाता गया। ये देखकर डेजा को गुस्सा आया और वो राक्षस की तरफ बढ़ने लगी। नहीं, तुम मेरे बेटे को नहीं ले जा सकते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। डेजा ने एक लकड़ी उठाई और राक्षस की आंख की तरफ निशाना लगाया। लकड़ी राक्षस की आंख में जाकर लगी। उसकी आंख में से खून आने लगा और वो दर्द से तिलमिला उठा। राक्षस ने केविन को अपने मुंह से उगल दिया। केविन जमीन पर गिर गया। उसके शरीर में लार लगी हुई थी और वो बेहोश था। राक्षस झील के अंदर चला गया और पूरी झील का रंग लाल हो गया। डेजा ने अपने बेटे केविन की जान बचा ली। कहते हैं उस हादसे के बाद राक्षस कभी झील से बाहर नहीं आया।